जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तुलसी दिवस आने वाली है, यानी कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया जाता है। तुलसी माता हर एक के घर में विराजमान होती हैं। हम भारतवासी यानी सनातनी जितने भी लोग हैं, सभी के घर में तुलसी माता आपको जरूर से मिल जाएंगे। और तुलसी माता के आपने देखे होंगे कई बार, बहुत ही केयर करने के बावजूद भी उनका रंग जो है वो पीला पड़ जाता है। और अभी तो सर्दी का मौसम है, इसलिए तुलसी माता को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। आप चाहें तो तुलसी जी को पूरा कवर करके रख सकते हैं, किसी भी कपड़े से आप जरूर से तुलसी जी को ढक करके रखें। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी अगर आपके घर में हरी भरी रहती है तो आपका घर में धन का भंडार जो है वो भरा हुआ रहता है। तो इसलिए तुलसी जी को सर्दी के मौसम में धूप में रखें और उनके ऊपर कोई ना कोई वस्त्र जरूर से डालें। अब हम लोग तुलसी दिवस की पूजा शुरू करेंगे। तो जहाँ कहीं भी आपको तुलसी जी की पूजन करनी है, उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें। तुलसी जी के गमले को भी अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद हमें तुलसी जी की पूजन शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि तुलसी जी के पूजन में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है। तो आइए, ज्यादा विशेष सामग्री की जरूरत नहीं होती है। हम दैनिक पूजा जिस प्रकार से करते हैं, रोजीना हम लोग तुलसी जी की पूजन जिस प्रकार से करते हैं, वैसे ही आपको तुलसी दिवस के दिन भी पूजन करना है। देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं या फिर आप शालिग्राम जी की सेवा करती हैं, तो उनको भी आपको पूजन में जरूर से रखना। अगर आपका तुलसी जी का गमला बहुत बड़ा है तो आप उनके अंदर ही रख करके पूजन कर सकती हैं। और अगर आपकी तुलसी जी का गमला छोटा है तो आप क्या करें कि उनके बगल में एक पाटा लगाकर उस पर आपको लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी की मूर्ति को रख लेनी है। अब हम लोग सामग्री जान लेते हैं कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है। तो देखिए, आपको जो है अक्षत, रौली, हल्दी, तिल और देसी घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक, कच्चा दूध गाय का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही देखिए, तुलसी जी को समर्पित करने के लिए भोग बताशा, चीनी, गुड़ आदि ले सकते हैं, या ऋतु फल आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी को भी भोग लगाना है। और इन सब के साथ ही देखिए, माचिस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए साथ ही श्रृंगार सामग्री आपको जरूर से ले लेना है। क्योंकि देखिए, तुलसी माता की जब भी हम पूजन करें या किसी भी देवी की पूजन करते हैं, तो हमें सुहाग सामग्री यानी कि श्रृंगार सामग्री भी जरूर से समर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चुंदरी, चूड़ियां और जो कुछ भी आपके पास है, सिंदूर, आरता, महावर, ये सारी सामग्री आपको ले लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। तो थोड़ा सा अक्षत का आसन दे करके हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अब हमें तुलसी जी को जल समर्पित करनी है। तो जल आपको कोरा नहीं चढ़ाना है, जल में थोड़ा सा हल्दी आप जरूर से मिश्रित कर ले, बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, हल्दी जो है, पीला रंग जो है, विष्णु भगवान जी का प्रतीक माना जाता है, विष्णु भगवान का प्रिय रंग माना जाता है। तो इसलिए अगर आप तुलसी माता को हल्दी मिश्रित जल समर्पित करते हैं तो विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जहाँ पति प्रसन्न होता है, पत्नी स्वयं ही प्रसन्न हो जाती है। तो सबसे पहले हम जल डाल देंगे। इसके साथ ही हमें अब कच्चा दूध समर्पित करना है, लेकिन देखिए, थोड़ा सा मात्रा में आपको डालना है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। आपको ज्यादा जल और दूध नहीं डालना है। अब हमें क्या करना है कि तिलक लगाना है। तो तिलक आप पहले रौली से लगाएंगे। देखिए, आप लड्डू गोपाल को या शालिग्राम जी को अगर विराजित किए हैं तो उनको भी आपको लगा देना है। तो यहाँ पे हमने सभी को हल्दी से और रौली से तिलक लगा दिया है। अब हम थोड़ा सा अक्षत समर्पित करेंगे। और जो है, तुलसी माता को हमें जो है ना, तिल जरूर से समर्पित करना है, क्योंकि तुलसी दिवस के दिन तिल समर्पित करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आपको जो भी काला तिल या सफेद तिल जो भी मिल जाए, वो जरूर से आपको समर्पित करनी है। अब हम श्रृंगार सामग्री समर्पित करेंगे। देखिए, अगर आपके पास चुनरी है तो आप चुनरी जरूर से समर्पित करें। तो यहाँ तुलसी माता को हमने चुनरी समर्पित कर दिया। और इस प्रकार से आपको चुनरी समर्पित करने की तुलसी माता पूरी ढक जाए। तो आप ऊपर नीचे हर तरफ से चुनरी से ढक सकते हैं। और यदि आपके पास चुनरी नहीं है तो आप मौली धागा को भी वस्त्र स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। और आप जब वस्त्र समर्पित करेंगे तो आपको बोलना है ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम वस्त्रम समर्पयामि। इस तरह से आपको बोलते हैं वस्त्र समर्पित कर देना है। अब हमें क्या करना है, अगर आपके पास फूल है तो आप फूल भी समर्पित कर दें। कोई किसी भी रंग का फूल आप समर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत जगह पे कार्तिक के महीने में जब तुलसी विवाह होता है, उसी समय सिंदूर चढ़ाया जाता है। और बाकी टाइम जो है, हम लोग रोली का टीका ही लगाते हैं। तो आपके घर में जो भी नियम है, आप उस हिसाब से तिलक लगा सकते हैं। अगर आप हल्दी का तिलक लगाना चाहते हैं तो हल्दी का लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर तिलक भी सभी को लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, दक्षिणा समर्पित करनी है। तो देखिए, दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो इसलिए हमें दक्षिणा जरूर से समर्पित करना है। तो इस तरह से हम दक्षिणा को निकाल लेंगे और माता रानी को वार लेंगे। और देखिए, दक्षिणा जो है, किसी भी
को आप बाद में दान दे सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब जो श्रृंगार सामग्री आदि हमने चढ़ाई थी वो सारी चीज़ें हमें चढ़ा देना है। देखिए बिंदी, टिकली जो भी है, मेहंदी आदि आप ज़रूर से समर्पित कर। अब हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए तुलसी माता के लिए अलग भोग हमें रखना है और लड्डू गोपाल या फिर शालिग्राम जी जो है उनको भी हमें भोग समर्पित करना है। तो यहाँ पर हम कोई भी ऋतु फल समर्पित कर देंगे। तुलसी मैया के गमले में हमें थोड़ा सा या तो चीनी या बताशा या गुड़ या मिश्री इनका भोग आप लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में आप चढ़ाएंगे क्योंकि चींटी आदि लगने का डर रहता है। तो यहाँ हमने सभी को भोग समर्पित कर दिया है। अब हमें हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर के तुलसी दिवस की कथा सुननी है। कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कथा सुनने के बाद जो अक्षत हमने हाथ में लिया है वो हमें थोड़ा सा तुलसी माता को समर्पित कर देना है, थोड़ा सा जल के लोटे में डाल लेना है। अब हम बहुत ही प्रेम पूर्वक तुलसी मैया की आरती करेंगे। आरती आप जरूर से करें। आपके अगर आरती आती है तो कर सकते हैं, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आप कर सकती है। फिर हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना कर लेनी है और तुलसी माता से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में धन संपदा भरी रहे। और देखिए आप तुलसी माता से अपने मन की बातें जरूर से कह सकते हैं कि वो आपकी जो भी परेशानी है उसको जल्द से जल्द दूर करे। अब हमें क्या करना है, परिक्रमा करनी है। तो देखिए अगर आपके तुलसी जी के गमले के पास परिक्रमा लगाने की जगह है तो आप परिक्रमा जरूर से लगाएं, या फिर आप जहां पर भी पूजन कर रहे हैं उसी जगह पर आपको घड़ी की सुई की तरह परिक्रमा लगानी है। आप चाहें तो 5 बार या 11 बार या 21 या 108 बार परिक्रमा लगा सकते हैं। जितना आपकी समर्थ है आप उस हिसाब से देखिए परिक्रमा लगा सकते हैं। सबसे अच्छा है कि अगर आपके पास समय का अभाव है तो कम से कम 5 बार आपको इस तरह से परिक्रमा जरूर से लगा लेनी चाहिए। तो देखिए परिक्रमा लगाने का एक अलग ही महत्व होता है। और हम थोड़ी बहुत अगर नहीं भी लगा सकते हैं, बिल्कुल भी हमारे पास समय नहीं है, तो आप कम से कम 3 परिक्रमा ज़रूर से लगा लें। और एक ही जगह पर आप अगर नहीं है जगह तो वहीं पर आपको घूम करके परिक्रमा लगा लेना चाहिए। तो यहाँ पर परिक्रमा मैंने लगा लिया है। इसके बाद देखिए थोड़ा-सा माता के सामने हमें ज़रूर से बैठना चाहिए और अपने मन की बात ज़रूर से कहनी चाहिए। तुलसी माता से आप जो भी कुछ कहते हैं तुलसी मैया आपकी सुनती भी है, पूरा भी ज़रूर से करती है। तो इसलिए इस तुलसी दिवस पर आप तुलसी माता की पूरे मन से पूजन जरूर से करें और पूजा के समय अपने पूरे परिवार को हो सके तो साथ लेकर के पूजा करें। आप देखेंगे कैसे आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिविटी का वास हो जाता है। तो इस तुलसी दिवस पर आप अपने पूरे परिवार के साथ में पूजा अर्चना जरूर से करें और बच्चों को क्रिसमस के साथ ही तुलसी माता की महिमा को भी जरूर से समझाएं और पूरे परिवारजन साथ मिलकर के पूजन करें। और देखिए आपने जो भी भोग प्रसाद आदि चढ़ाया उसको तुरंत नहीं हटानी है, थोड़ी देर के बाद आप सारे सामान को हटा सकते हैं और जो ये भोग प्रसाद आपने चढ़ाया उसको प्रसाद के रूप में आप सभी परिवारजन में बांट सकते हैं। और जो आपने श्रृंगार सामग्री आदि चढ़ाई थी उनको आपको किसी को भी दान स्वरूप दे सकते हैं और जो दक्षिणा चढ़ाया था उससे भी आप दान कर सकते हैं। तो ये थी तुलसी दिवस की बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि। अगर आप लोगों को ये पूजा विधि पसंद आई हो, मेरा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया हो, उपयोगी लगता हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां तुलसी।